5 जुलाई 2017 की सुबह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कौशाम्बी क्षेत्र में स्थित पन्नोई गांव में कुछ लोग खेतों के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर खेत में एक लड़की पर पड़ी जो बिल्कुल बेसुध अवस्था में पड़ी हुई थी। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो सभी उसके पास गए और उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि लड़की की मौत हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब लड़की के शव को सीधा किया गया तो एक खौफनाक सच सामने आया। उसके सिर के बीचों बीच गोली मारी गई थी और इससे पता चलता है कि उसकी मौत सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश है। इसी बीच आसपास के गांवों से भी लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की की फोटो ली क्योंकि उसका चेहरा पहचानने लायक था। उन्होंने वो फोटो वहां मौजूद ग्रामीणों को दिखाई, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि किसी ने भी उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया। इससे पुलिस को ये अंदेशा हो गया कि वो लड़की इस इलाके की नहीं है। संभवतः उसकी कही और हत्या कर उसके शव को यहाँ फेंका गया है। पुलिस ने तुरंत शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे मामलों में प्रक्रिया के तहत पुलिस आसपास के सभी थानों में सूचना भिजवाती है कि पिछले 24 से 48 घंटों में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है या नहीं। लेकिन इस बार पुलिस की ये कोशिश भी बेकार साबित हुई, क्योंकि आसपास के किसी भी थाने में उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं थी और उस लड़की के पास से ना तो कोई मोबाइल फोन मिला, ना ही कोई पहचान पत्र। उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उस लड़की की पहचान की जा सके। अब पुलिस के सामने एक अनजान लड़की की लाश थी जिसकी ना तो कोई पहचान थी और ना ही कोई सुराग था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हुए पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। अब 5 जुलाई 2017 को इस लड़की की डेड बॉडी मिलती है और अब तारीख आ जाती है 9 जुलाई। लगभग 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उस शव को पहचानने या उसे क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं आया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब जो सच्चाई सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। रिपोर्ट में साफ था कि उस मासूम लड़की के सिर के बीचों बीच गोली मारी गई थी और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि गोली मारने से पहले उसके साथ 2 से 3 लोगों ने मिलकर संबंध बनाए थे। उसके साथ बड़ी हैवानियत से दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। जब 4 दिन तक कोई उसके शव को पहचानने नहीं आया तो पुलिस ने 10 जुलाई 2017 को सरकारी प्रक्रिया के तहत उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू किया, क्योंकि ऐसे कई मामलों में सोशल मीडिया ही पहचान का एकमात्र जरिया साबित हुआ है। तस्वीरें वायरल हुई और कुछ ही दिनों में करीब 2 से 3 दिन बाद पुलिस के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस लड़की की तस्वीर उसने पहले देखी है और वो उस लड़की का फेसबुक अकाउंट पहचानता है। उसने उस अकाउंट की जानकारी पुलिस को दे दी। अब पुलिस के पास एक नई उम्मीद होती है। उन्होंने उस फेसबुक प्रोफाइल की मदद से लड़की की तस्वीरें, उसकी पोस्ट और प्रोफाइल से जुड़ी जानकारियां जुटाई। वहीं से उन्हें पता चला कि उस लड़की का नाम हिना तलरेजा है। फेसबुक से ही पुलिस को उसका संभावित पता और उसकी अन्य निजी जानकारी भी मिल गई और फेसबुक अकाउंट से मिली जानकारी के बाद पुलिस सीधा प्रयागराज के मीरापुर इलाके में पहुंचती है। थोड़ी खोजबीन और पूछताछ के बाद पुलिस आखिरकार उस घर तक पहुंच जाती है जहां हिना तलरेजा रहती थी। पुलिस जब उस घर का दरवाजा खटखटाती है तो सामने आती है एक उम्रदराज और एक थकी हुई सी महिला जो हिना तलरेजा की मां होती है। पुलिस उन्हें बेहद सावधानी से सारी सच्चाई बताती है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और हम उसी की जांच करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये सुनकर हिना की माँ को ना तो कोई हैरानी होती है, ना ही कोई गहरा भाव प्रकट करती है। वो बेहद शांत आवाज में बस इतना कहती है कि उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। हिना की माँ बताती है कि वो बहुत जिद्दी किस्म की लड़की थी, कभी मेरा कहना नहीं मानती थी। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। घर में बस हम दोनों ही रहते थे और वही मेरी इकलौती संतान थी। लेकिन उसने वो रास्ता चुना जो किसी माँ को मंजूर नहीं होता। हिना की माँ बताती है कि हिना प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक बार में काम करती थी और उसने कई ऐसे काम किए थे
जिनके चलते उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उन्होंने कहा, उस दिन के बाद मैंने उसे अपनी बेटी मानना छोड़ दिया था। हिना की मां पुलिस को साफ कह देती है कि वो ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है और ना ही इस मामले में कोई दिलचस्पी रखती है। उनके मुताबिक जो होना था वो हो चुका है। हिना को उसके कर्मों का फल मिल चुका है। पुलिस निराश लेकिन जिम्मेदारी के तहत वहां से लौट जाती है और सीधा उस बार में पहुंचती है जहां हिना काम किया करती थी। वहां उन्होंने हिना के सहकर्मियों और बार के मालिक से बात की तो बार के मालिक ने बताया, हिना देखने में खुशमिजाज और खुले मिजाज की लड़की थी। उसका रहन सहन थोड़ा अलग था। उसे दिखावे की दुनिया पसंद थी और शायद इसी वजह से वो धीरे धीरे उन लोगों की संगत में चली गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब पुलिस के सामने एक अलग ही तस्वीर उभर रही थी। एक लड़की जो अपनी पहचान, अपनी आजादी और शायद अपने सपनों के पीछे भागती रही और आखिरकार उन रास्तों पर चली गई जहां से लौटना नामुमकिन था। पुलिस जब उस बार में गहराई से जांच करती है तो उसी बार से पुलिस को हिना का पुराना मोबाइल नंबर भी मिलता है। पुलिस बिना देरी किए उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। कॉल डिटेल्स रिपोर्ट से पता चल जाता है कि हिना ने आखिरी बार 4 जुलाई की रात करीब 9 बजे एक लड़के से बात की थी जिसका नाम अदनान खान था और ठीक उसी रात उसके अगले दिन 5 जुलाई की सुबह हिना की डेड बॉडी मिलती है। अब अदनान खान पुलिस की जांच के घेरे में आ चुका था। पुलिस उसके नंबर पर कॉल करती है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। पुलिस तुरंत उसका एड्रेस ट्रेस करके प्रयागराज में ही उसके घर पहुंचती है। वहां पता चलता है कि अदनान 4 जुलाई की शाम को ही अपने 2 दोस्तों विक्की और खालिद के साथ घर से निकला था और तब से वापस नहीं लौटा है। अभी तक अदनान सिर्फ एक शक के दायरे में था लेकिन इसके बाद जो खुलासे हुए उन्होंने केस की दिशा ही बदल दी। अदनान के परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि साल 2015 में अदनान ने हिना तलरेजा से शादी कर ली थी। ये शादी की सच्चाई हिना की मां ने पुलिस को नहीं बताई थी, शायद जानबूझकर छिपाई थी। ये शादी ना तो अदनान के घर वालों को मंजूर थी और ना ही हिना की मां को मंजूर थी। इसीलिए शादी के बाद कुछ समय तक हिना और अदनान ने अलग घर लेकर साथ रहना शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। आखिरकार हिना अदनान से अलग होकर अपनी मां के पास लौट आई और अदनान भी वापस अपने घर लौट जाता है। अब पुलिस के सामने इस केस का पूरा फ्रेम बनता जा रहा था। एक अधूरी और अस्वीकार की गई शादी, टूटे हुए रिश्ते, विवाद और फिर हत्या। पुलिस को अब पहला और सबसे अहम सस्पेक्ट अदनान खान मिल चुका था। अदनान पर शक गहराता जा रहा था कि कहीं इसी टूटी हुई शादी और पुराने विवाद की वजह से अदनान ने ही हिना की हत्या तो नहीं कर दी। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था। अब इस अनुमान को सबूत में बदलना था। इसके लिए जरूरी था कि पुलिस किसी भी हालत में अदनान को गिरफ्तार करे, क्योंकि सच्चाई उसके बिना सामने नहीं आ सकती थी। अब शक की सुई अदनान पर टिक चुकी थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि अदनान फरार हो चुका था। अब पुलिस ने प्रयागराज से लेकर आसपास के शहरों तक उसकी तलाश शुरू कर दी। कई बार सुराग मिले, कई बार निराशा हाथ लगी। एक बार खबर मिली कि अदनान मुंबई में छिपा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत मुंबई रवाना होती है, लेकिन जब तक टीम वहां पहुंचती है तब तक अदनान फिर से फरार हो चुका था और ऐसे ही तलाश करते करते कई हफ्ते बीत जाते हैं। अब तारीख 29 जुलाई 2017 आ जाती है और इस दिन पुलिस को एक अहम सूचना मिलती है कि अदनान अपने 2 दोस्तों खालिद और विक्की के साथ प्रयागराज के मीरापुर इलाके में देखा गया है। पुलिस बिना वक्त गवाए एक टीम के साथ मीरापुर पहुंचती है। वहां से खालिद और विक्की तो फरार हो जाते हैं, लेकिन अदनान पुलिस के हाथ लग जाता है और वहां अदनान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसे थाने लाती है। पहले अदनान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अदनान से सख्ती से पूछताछ करती है तब वो पुलिस को सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी और हिना तलरेजा की मुलाकात कुछ साल पहले फेसबुक पर हुई थी। वहीं से बातचीत की शुरुआत होती है और फिर उसे ये पता चला कि हिना प्रयागराज के सिविल लाइंस में एक बार में काम करती है। इसके बाद अदनान अपने दोस्तों के साथ उस बार में जाना शुरू करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन अदनान ने हिना को प्रपोज किया
और हिना ने तुरंत उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं बिना अपने परिवार की इजाजत के। लेकिन जब दोनों ने शादी की बात घर वालों को बताई तो दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूर करने से इनकार कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि अदनान और हिना ने घर छोड़कर बाहर रहने का फैसला कर लिया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद अदनान को एहसास होने लगा कि हिना तलरेजा अब वो लड़की नहीं है जिससे उसने प्यार किया था। अब वो उसकी पत्नी थी, लेकिन उसका व्यवहार अदनान को चुभने लगा था। हिना को शराब पीने की लत लगी हुई थी। अदनान ने उसे कई बार रोका, उससे कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। लेकिन हिना ने उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी हर बात वो मजाक में लेकर छोड़ देती थी और जब अदनान ज्यादा जोर देता तो झगड़ा हो जाता था। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें गहरी होने लगी। जो प्यार से शुरू हुआ था, अब वो रिश्ता रोज की लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो चुका था। कुछ ही समय में ही दोनों अलग हो गए। अदनान अपने घर लौट आया और हिना भी अपने घर चली गई। उधर अदनान के घर वालों ने जब देखा कि बेटा अकेला लौट आया है तो उन्होंने जल्दबाजी में उसके लिए दूसरी लड़की देखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अदनान भी अब हिना से तंग आ चुका था, लिहाजा उसने इस रिश्ते से निकलने में ही भलाई समझी। कुछ ही हफ्तों में अदनान की दूसरी शादी हो जाती है। शादी बेहद गुप्त रखी जाती है। हिना को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जाती है। वो शादी कर चुका था। अब वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने घर में शांत और आरामदायक जिंदगी जीने लगा था। लेकिन कुछ दिनों बाद हिना तलरेजा को अदनान की दूसरी शादी की खबर मिल जाती है, उसके ही एक पुराने दोस्त के जरिए। ये जानकर हिना बुरी तरह टूट जाती है। उसके अंदर आग सी जल उठी और इसी गुस्से में उसने अदनान को कॉल किया। फोन पर हिना ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये सुनते ही अदनान सन्न रह गया। हिना ने सीधे शब्दों में कहा, अगर तुमने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाया, अगर तुमने अपनी दूसरी बीवी को नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में केस कर दूंगी, क्योंकि हमारी कोर्ट मैरिज हुई है और भारत के कानून में बिना तलाक दिए दूसरी शादी गैरकानूनी है। तुम जेल चले जाओगे अदनान। अब अदनान बुरी तरह घबरा चुका था। उसकी नई जिंदगी खतरे में थी। घर वाले, समाज, सबके सामने उसका राज खुल सकता था। और सबसे बड़ी बात, हिना अब गर्भवती थी। अदनान के लिए हिना अब एक जिंदा खतरा बन चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अगर हिना जिंदा रही तो वो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। और यहीं से उसके अंदर का शैतान जाग गया। अब अदनान सिर्फ एक डरा हुआ प्रेमी नहीं था, अब वो एक खूनी साजिश की तरफ बढ़ चुका था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त खालिद और विक्की को भरोसे में लिया। फिर तीनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। 4 जुलाई 2017, जब हिना की किस्मत में मौत लिखी जा चुकी थी, अदनान ने हिना को फोन किया और कहा, आओ मिलते हैं, बैठकर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, आओ साथ में मिलकर बात करते हैं। हिना को शायद यकीन हो गया कि अदनान अब बदल चुका है। शायद अब वो उसे अपनाने के लिए तैयार है। वो मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अदनान और उसके दोस्त कार लेकर हिना को पिक करने पहुंचते हैं। उसे नहीं पता था जिस कार में वो बैठ रही है वो अब उसकी मौत की सवारी बन चुकी है। गाड़ी में पहले से ही अदनान के 2 खास दोस्त खालिद और विक्की पीछे की सीट पर मौजूद थे। जैसे ही हिना आई, उसे सामने वाली सीट पर बैठाया गया। अदनान ने बड़ी सहजता से गाड़ी स्टार्ट की और सभी मिलकर शहर से बाहर निकल पड़े। रास्ते भर हिना को यही भरोसा दिलाया गया कि आज दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी। कुछ ही देर में ये लोग शहर से दूर एक हाईवे पर पहुंचे, जहां एक सुनसान ढाबे पर रुके। वहां इन्होंने खाना खाया। माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की गई। फिर शुरू हुई शराब की बोतलें। हिना को भी जोर देकर शराब पिलाई गई। धीरे धीरे वो नशे में धुत होती चली गई और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही हिना का होश जाता है, तीनों अदनान, खालिद और विक्की मिलकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। जिस इंसान पर हिना ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे उसने पति मानकर कोर्ट मैरिज की थी, वही आज उसके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहा था। अदनान ने न सिर्फ अपनी पत्नी को बेइज्जत किया, बल्कि अपने दोस्तों से भी उसके साथ दुष्कर्म करवा रहा था। और ये सब करने के बाद जब उन्हें यकीन हो गया
कि अब हिना पूरी तरह टूट चुकी है। तब वे लोग गाड़ी लेकर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। वहां खेतों के पास गाड़ी को रोका गया। अदनान ने पिस्तौल निकाली और बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के हिना के माथे पर गोली दाग दी। हिना की मौके पर ही मौत हो गई। जिस लड़की ने प्यार में सब कुछ लुटा दिया, जिस लड़की ने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, आज वही एक खेत में लाश बनकर पड़ी थी। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका शव खेत में फेंककर ये तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह 5 जुलाई 2017 गांव के कुछ लोगों ने जब खेत में पड़ी एक लड़की की लाश देखी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई और जल्द ही एक एक करके परतें खुलने लगी। पुलिस ने पहले अदनान को गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान हो गया। और फिर उसके साथी खालिद और विक्की को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अदनान के पिता एक रसूखदार बिजनेसमैन थे। प्रयागराज के जाने माने अमीर परिवार से उनका ताल्लुक था, इसीलिए केस को दबाने की बहुत कोशिशें हुई। पुलिस पर भी खूब दबाव बनाया गया, लेकिन मीडिया और जनता के प्रेशर की वजह से पूरा मामला आगे बढ़ा। आखिरकार तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चार्जशीट दाखिल की गई और कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपी आज भी जेल में हैं और केस अभी कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस खौफनाक कहानी से एक बात बहुत गहराई से समझ में आती है। कभी कभी हम जिन्हें सबसे अपना समझते हैं वही हमें सबसे गहरा जख्म देते हैं। हिना तलरेजा ने अदनान को सिर्फ एक पति नहीं, अपना सब कुछ मान लिया था और बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा, दरिंदगी और मौत। तो दोस्तों, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिए। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।